भारत तोड़ो यात्रा वो लोग अगर आज वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि भाजपा जो है नफरत फैलाती है और वो जोड़ने का काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारण से आज वो लखनपुर से एंटर हो पाए। आज भारतीय जनता पार्टी का डर सभी को सता रहा है, तभी ये इकट्ठे होकर के बैठे हैं। कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या ये धारा 370 को रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है? सभी नेता उनको छोड़ करके चले गए। गुलाम नबी आजाद उनको छोड़ के, यहाँ सर्वाइवल नहीं है, ये अंत है उनका। कांग्रेस मुक्त भारत का जिसका हमने सोचा था 2014 में, आज 70 साल तिरंगे के सामने अगर कोई लाल झंडा खड़ा किया गया, वो इनके खानदान ने किया। ये जम्मू कश्मीर के दोषी हैं। उपलब्धि होती है तो आप वो गिनाते हैं, मीठा मीठा गुड़ुक कड़वा कड़वा थू आप करते हैं। बड़े मगरमच्छ उनको पकड़ना चाहिए। डर उनको होना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना कब्जा किया है। आपका रियासी में वेलकम प्रदर्शन के साथ हुआ, आपको रोका गया था तो इसलिए? मुझे नहीं रोका गया, मुझे रोका गया तो गाड़ी के आगे आए तो हम चले गए, उसके बाद उसके बाद रोका नहीं गया। अब कहीं भी प्रदर्शन करते हैं, पुलिस का काम है, ये अपना वो देखिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ है। आज रियासी में भाजपा कार्यालय में एक बैठक में पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। पीएचई डेली वेजर्स द्वारा हालांकि इनका विरोध भी किया गया है। रियासी सुल्ला मार्ग है, वहां पर भी इनकी गाड़ी को रोका गया, वहां पर प्रदर्शन उनका चल रहा था और उसके बाद कुछ पीएचई डेली वेजर्स को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा और उसके बाद कुछ पीएचई डेली वेजर्स भाजपा कार्यालय के बाहर भी पहुंच गए और यहां से भी उन्हें हटाया गया और हिरासत में लिया गया। सर, स्वागत है आपका रियासी में वेलकम प्रदर्शन के साथ हुआ। पीएचई डेली वेजर्स ने विरोध जताया है, उस मुद्दे पर पहले क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे उनका विरोध देखने को? देखिए, पिछली सरकारों ने जो इनके साथ किया है, आज भी भारतीय जनता पार्टी इनके लिए लगातार लड़ती है और इनको आज अगर इनके वेजेस बड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। बाकी जब भी करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी और इनके लिए कुछ करने वाला नहीं। लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब रेगुलर उन्हें किया जाएगा? वेजेस वो रेगुलर की मांग कर। हम सरकार में नहीं है, ना ही इस आधार पर इनको लगाया गया था। हम ये कहते हैं कि फेज मैनर्स में इनके बारे में सोचा जाए। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया पीएचई डेली वेजर्स को, क्या उनको आप निर्देश देंगे कि छोड़ा जाए उनको? ये देखिए, ये उनकी, मैं निर्देश देने वाला, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ। क्योंकि आपको रोका गया था तो इसलिए? मुझे नहीं रोका गया, मुझे रोका गया तो गाड़ी के आगे आए तो हम चले गए, उसके बाद रोका नहीं गया। अब कहीं भी प्रदर्शन करते हैं, पुलिस का काम है, ये अपना वो देखिए। लैंड इशू पर क्या कहेंगे? जबलंत जो मुद्दा इस समय चल रहा है, लोग घबराए हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाजपा को इस समय घेरे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो सरकार में, डर उनको होना चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर अपना कब्जा किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कल भी मेरा बयान आया था इस पर, कि जो छोटे लोग हैं, कोई 4 मरला 6 मरला कनाल, जो लोग एक मानसिकता के साथ सरकारी जमीन घेरते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। हम भी इसके हक में हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, तो अगर कहीं आज वो बसे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट्स का हाथ रहा होगा, ऐसे नहीं कोई बच सकता। तो उनको रेगुलराइज करने की मैं भी मांग करता हूँ और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन जो आदेश था उसमें तो कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं था। ठीक है, सरकार इस पर एक्शन करेगी, सरकार का काम है। अगर कहीं सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया तो उसको खड़ी कराना। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कल यहाँ पे प्रवेश कर गई है जम्मू कश्मीर, उस यात्रा पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत तोड़ो यात्रा वो लोग अगर आज वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि भाजपा जो है नफरत फैलाती है और वो जोड़ने का काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारण से आज वो लखनपुर से एंटर हो पाए हैं। अगर इनके दादा श्री जो भी थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वहां पर परमानेंट सिस्टम का शुरुआत की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण से वो खुला। 32,000 वर्ग किलोमीटर भूमि ये लद्दाख की ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। आज 70 साल तिरंगे के सामने अगर कोई लाल झंडा खड़ा किया गया, वो इनके खानदान ने किया। ये जम्मू कश्मीर के दोषी हैं। 70 साल वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिले, ये कांग्रेस की देन है। क्या कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे? क्या ये धारा 370 को रखना चाहती है या छोड़ना चाहती है? आज जिस प्रकार से उनके सभी नेता उनको छोड़ करके चले गए। गुलाम नबी आजाद उनको छोड़ के, यहाँ सर्वाइवल नहीं है, यहाँ ये अंत है उनका। कांग्रेस मुक्त भारत का जिसका हमने सोचा था 2014 में, आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक भी व्यक्ति कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उन्हें समर्थन देने मंच भी साझा किया और भी विभिन्न पार्टियों के लोग भी उन्हें समर्थन। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का डर सभी को सता रहा है, तभी ये इकट्ठे होकर के बैठे हैं। आज इनको लगता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, लोगों के साथ हमने जो गलत किया है
उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, ये इसीलिए इकट्ठे होकर के बैठे। लैंड इशू जो बना हुआ है, आपको लगता है कि खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो अफरा तफरी लोगों में डर का माहौल है वो वोटों में कहीं ना कहीं कन्वर्ट ना हो? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नंबर एक, लोग जब हमने केंद्र के जरिए जम्मू कश्मीर में तो भाजपा की ही सत्ता चल रही है ना, जब कुछ उपलब्धि होती है तो आप वो गिनाते हैं, मीठा मीठा गुड़ुक कड़वा कड़वा थू आप कर देते हैं। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तब भी ये कहा गया कि भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब धारा 370 टूटी थी तब भी इन्होंने कहा कि यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज कश्मीर भी क्या शांत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा जन समर्थन मिला है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं तो हो, देखिए 70 साल का जो आतंकवाद है एकदम से खत्म हो जाएगा। समय समय पर आतंकवादी भी अपनी रणनीति चेंज करते हैं। हमारे सुरक्षा बलों पर हमें विश्वास है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी वहां पर काम कर रही हैं, उनको सलाम करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया। कविंदर गुप्ता जी पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्पीकर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आज रियासी में भाजपा कार्यालय में एक बैठक में पहुंचे। आपको एक बार फिर बता दें कि आज पीएचई डेली वेजर्स जो हैं रियासी सूला सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी का वाहन वहां पहुंचता है और इन्हें भी रोकने की कोशिश पीएचई डेली वेजर्स द्वारा की जाती है, जिसके बाद कुछ पीएचई डेली वेजर्स को, जिसमें पीएचई डेली वेजर्स के यूनियन के प्रधान देविंदर जी भी मौजूद थे, उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद पीएचई डेली वेजर्स द्वारा एक बार फिर भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर जो है वो नारेबाजी की गई। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।